आज तुर्की के सूबे खिलिस के अंदर रॉकेटों से हमला होता है, जिसके नतीजे में तुर्क फौज के कुछ जवान शहीद होते हैं। नाजरीन ग्रामी, उसके बाद तुर्की की एयरफोर्स और तुर्की की लैंड फौज ने सीरिया के बॉर्डर के ऊपर हल्ला बोला है, जिसके नतीजे में 35 से ज्यादा कैंप्स जो हैं कुर्दों के, उनको तबाह किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितने लोग मारे गए हैं इस तमाम तर कार्रवाई के अंदर, ये आगे चलकर आपको वीडियो के अंदर क्लियर कर देंगे। एक अहम खबर ये है कि अमेरिका ने दोबारा तैयब उर्दगान के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है कि वो अमेरिका के हथियार परचेज करे। अगर अमेरिका के हथियारों को छोड़कर वो रशिया का S-400 मिसाइल सिस्टम दोबारा लेने के लिए गए तो मसाइल मजीद बढ़ेंगे। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि तुर्की के जो इंटरनल स्टेबिलिटी है उस पर काफी लोग जो है सवाल उठा रहे हैं। उनकी इंटरनल स्टेबिलिटी दोबारा जो है लड़खड़ाने लगी है। मामलात क्या है और तुर्की की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से एक एक चीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि तुर्की के एक प्रोविंस है जिसका नाम सिलिस है, उस पर रॉकेटों से हमला किया जाता है। सिलिस बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर एक सूबा है जिसके अंदर तुर्क आर्मी सीरिया के अंदर कार्रवाई करती है। यहाँ से ही तुर्क आर्मी के कुछ हेलीकॉप्टर्स काम करते हैं, पूरे सीरिया को कंट्रोल करते हैं। आपको ये बता दें कि कल तुर्की के कानवाय को भी निशाना बनाया गया सीरिया के अंदर। आपको ये भी बता दें कि तुर्की जो है लगातार अमेरिका के थ्रेट की वजह से उसकी इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो काफी ब्रीच हो रही है। अमेरिका लगातार कुर्दों को फंड कर रहा है, कुर्दों को हथियार भी मुहैया कर रहा है, जिसके नतीजे में कुर्द जो है वो लगातार तुर्क आर्मी को, उनके कानवाय को, इवन तुर्की के प्रोविंस को अटैक कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका कुर्दों को सपोर्ट करके तुर्की के खिलाफ कुर्दों को इस्तेमाल कर रहा है और जो इंटरनल सिचुएशन है तुर्की की वो सारी की सारी खराब करने में अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ने ही तुर्की के अंदर फौजी बगावत कराई थी जो कि अवाम ने क्रैश कर दी थी। बहरहाल आपको ये पता होना चाहिए कि तैयब उर्दगान अकेले अमेरिका जैसी बड़ी ताकत के सामने खड़े हो गए हैं और ये जो मामलात आए हैं S-400 मिसाइल सिस्टम के हवाले से कि अमेरिका लगातार तुर्की को कह रहा है कि हम आपके ऊपर ऐसी स्वेयर सैंक्शंस लगाएंगे अगर तुर्की S-400 मिसाइल सिस्टम की तरफ गया तो। बात यह है कि तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़े आराम से और तहम्मुल से अमेरिका को पैगाम दे दिया है कि तुर्की के ऊपर जिस तरह के मर्जी सैंक्शंस लगाने हैं अमेरिका आराम से लगाए। ना हमें अमेरिका के जहाजों की जरूरत है, ना ही अमेरिका के किसी हथियार की। तुर्की एक सावरन मुल्क है, तुर्की जिससे चाहे डील कर सकता है। और रही बात S-400 मिसाइल सिस्टम की, इस साल के आखिर में S-400 मिसाइल सिस्टम की दूसरी खेप भी तुर्की रशिया से परचेज कर लेगा। नाजरीन, आपको ये बता दें कि तुर्की अपने हथियारों का 80 से 90% हिस्सा अपने मुल्क में बना रहा है। अब तुर्की हथियारों और डिफेंस के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि तुर्की के जो ड्रोन्स हैं वो बड़े ही लिथल हैं। अमेरिका और रशिया जैसे बड़े मुमालिक भी तुर्की के ड्रोन से खौफजदा है। तुर्की के जो गनशिप हेलीकॉप्टर हैं, जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं, उसके मुकाबले में भी अमेरिका खड़ा नहीं हो सकता। बहरहाल आपको ये बता दें कि तुर्की के सरहदों के अंदर अमेरिका आजकल अटैक करवा रहा है कुर्दों से और कुर्दों के ऊपर अब तुर्की ने कार्रवाई की है। 35 से ज्यादा कुर्द के जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में इतलात ये है कि कुर्दों को काफी बड़ी जानी नुकसान और माली नुकसान भी हुआ है।